शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। चारों तरफ खुशहाली का माहौल बना हुआ था। कोमल अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर काफी खुश थी। कोमल कभी अपने होने वाले पति के बारे में सोचती तो कभी अपने ससुराल वालों के बारे में। हर एक दिन उसके लिए रोमांच से भरा हुआ था। कोमल की अरेंज मैरिज होने वाली थी। कोमल अपने होने वाले पति से सिर्फ एक बार मिली थी, वो भी सारे घरवालों के सामने। ठीक से बात भी नहीं कर सकी थी वो, लेकिन पिछले 2 दिन से कोमल कुछ परेशान सी थी। जब से कोमल अपने स्कूल की दोस्त गीता से मिली थी, तब से वह बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके मन में एक डर ने अपना घर बना लिया था और रह रहकर उसी बात को सोची जा रही थी, जो बात उसे गीता ने बताई थी। गीता की बात सुनकर कोमल के मन में एक डर ने अपना घर बना लिया था। कोमल शादी के नाम से डरने लगी थी। कोमल, गीता और कनक तीनों बचपन की सहेलियां थी। तीनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। गीता और कनक एक ही गांव में रहते थे, मगर कोमल दूसरे गांव में रहती थी। स्कूल छूटने के बाद तीनों का आपस में बातचीत भी बहुत कम हो गया था। कोमल का गीता से तो कुछ दिन बातचीत होती रही, मगर कनक से उससे बिल्कुल भी बात नहीं हुई। सालों हो गए उसे कनक से बात किए हुए, मगर आज कनक के बारे में गीता से जानकर कोमल को गहरा धक्का लगा। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी सहेली के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। गीता ने उसे बताया कि कनक ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर कोमल को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी सबसे प्यारी सहेली अब इस दुनिया में नहीं है। कितनी बहादुर थी वो, कैसे आत्महत्या कर सकती है और क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने उसे जीने की हिम्मत ही छोड़ दी? गीता ने कोमल को कनक की पूरी कहानी बताना शुरू किया। कनक की 3 बार शादी की गई, लेकिन तीनों शादियां उसकी मर्जी के खिलाफ की गई थी। कनक तो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। कनक देखने में बहुत सुंदर थी, वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। एक क्षण के लिए गीता चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले कनक की शादी केशव नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। केशव और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। केशव का एक छोटा सा होटल था, उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वो होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कनक को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि केशव की दुर्घटना कनक की वजह से हुई, वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। केशव के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही कनक को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। लेकिन कनक शादी नहीं करना चाहती थी। जब भी वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में रजत से शादी करवा दी। रजत बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता, उसका रोजाना यही काम था। इस सब से कनक को बहुत दुख होता था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। कनक ने उसे पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं, इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। कनक रात भर उसकी राह देखती रही पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था।
यह खबर कनक को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से कनक वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन कनक की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार आस पड़ोस के लोगों के ताने को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में गगन नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गगन से कनक की शादी करवा दी। बेचारी कनक कितना रोई गिड़गिड़ाई कि मेरी शादी मत करो अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गगन को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुख की परत चढ़ गई, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। कनक की यह कहानी सुनकर कोमल की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह कनक के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी कनक का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो कनक की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों को छोटी सोचने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। दोस्तों, आपको यह छोटी सी इमोशनल स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।